बर्बाद हो गया। जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मां रोती थी, उसका बाप भी रोता था और मेरे सामने दोनों माँ बाप रोते थे और ये बोलते थे राजीव भाई अभी क्या बताएं, हमारा तो ये अकेला बेटा था और इसकी भी जिंदगी बेकार हो गई। तो दोनों माँ बाप को मैंने डांटते हुए कहा कि तुमने जब अपने घर में टीवी खरीदा था और केबल कनेक्शन लगाया था तब ये ध्यान नहीं आया तुमको कि हमारा एक छोटा सा बेटा है वो बर्बाद भी हो सकता, अब क्यों रोते हो? तो उसकी मां ने कहा रोते रोते कि राजीव भाई अभी हम इसलिए रोते हैं कि आप तो पूरे देश में घूमते हैं, आप एक काम करिएगा कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है वो बात आप सब बच्चों को बताइएगा ताकि कोई भी बच्चा शक्तिमान ना देखे। तो देखोगे शक्तिमान। अभी मैं तुमको एक और सच्चा किस्सा बताता हूं कि टेलीविजन देखकर किस तरह से बच्चे पागल होते हैं। पिछले साल अहमदाबाद शहर में एक 7 साल की बच्ची थी, वो टीवी का जाहिरात देख देख कर कितनी पागल हुई। उस बच्ची का एक भाई था, उसकी उम्र थी 1.5 साल की। तो उस 1.5 साल के भाई को उस 7 साल की लड़की ने एक दिन वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्यों डाल दिया? उस लड़की को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन में कोई भी चीज डालो धुलकर साफ हो जाती है। तो उसका जो भाई था 1.5 साल का वो थोड़ा काले रंग का था, इसलिए उसने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया और उसने उसका बटन चला दिया और उसके बाद वो 1.5 साल का बच्चा मर गया। अभी सोचो कैसे पागल होते हैं बच्चे। मैं तुमको मेरे शहर की एक घटना बताता हूं। मैं जिस इलाहाबाद नाम के शहर में रहता हूं वहां एक मेरे पड़ोसी का बेटा जिसकी उम्र थी मुश्किल से 5 साढ़े 5 साल, एक दिन वो भी पागल हो गया टीवी देख देख कर। कैसे पागल हुआ? वो 5 साढ़े 5 साल का बच्चा था, रोज टीवी देखता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रोज टीवी देखता था। एक दिन उस बच्चे को ऐसा लगा कि टीवी में जो कुछ दिखाते हैं वो सब सच होता। तो उसने क्या किया, एक दिन वो अपनी छत पे चढ़ गया और उसने अपने पैर में रस्सी बांधी और छत पर से वो उल्टा कूद गया। एक थम्स अप का जाहिरात आता था, उसमें एक बच्चे को दिखाते थे कि वो रस्सी बांधकर उल्टा कूदता, तो वो भी कूद गया छत पर। अभी वो सड़क पे गिरा, उसका सिर फटा और वो मर गया। ऐसे बच्चे पागल होते हैं टीवी देखकर। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी बच्चे टीवी देख देख कर पागल होते हैं। भारत में कम, अमेरिका में ज्यादा पागल होते हैं। अमेरिका में पिछले 35 वर्षों में टीवी देख देख कर 2 करोड़ बच्चे पागल हो गए। और अमेरिका में जो बच्चे पागल होते हैं उनकी तो तुम सोच भी नहीं सकते। अभी 3 महीने पहले अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंगटन डीसी, वहां एक दुर्घटना हुई। एक प्राइमरी स्कूल में 2 विद्यार्थियों ने जिनकी उम्र थी 11 साल और 13 साल अपने ही स्कूल के 5 विद्यार्थियों का मर्डर कर दिया राइफल से। और अध्यापक उनको बचाने के लिए आया तो अध्यापक को भी गोली मार दी उन बच्चों ने। अभी 11 साल का लड़का और 13 साल का लड़का अमेरिका में मर्डर करता। पुलिस ने उन दोनों विद्यार्थियों को पकड़ा। फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ये मर्डर क्यों किया? तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम तो रोज टीवी पे ऐसे ही मर्डर होते हुए देखते हैं, तो हमने तो वहां से सीखा और कर दिया। अभी वो दुर्घटनाएं भारत में भी शुरू हो गई। एक दिन ठाणे में, ठाणे का नाम सुना? वो ठाणे में एक 13 साल का विद्यार्थी और एक शायद 14-15 साल का विद्यार्थी, उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए आने वाली नौकरानी को जिंदा जला दिया। यही ठाणे में हुआ। और वो लड़की जिसको जिंदा जलाया उसकी उम्र थी 17 साल। दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिए, फिर केरोसिन ऑयल डाल दिया, फिर आग लगा दी, वो लड़की जलकर मर गई। उन दोनों विद्यार्थियों को भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने पूछा तुमने क्यों जलाया? दोनों लड़कों ने कहा कि हम तो सिनेमा में ऐसा ही देखते हैं बार बार, तो हमने जला दिया। फिर यहीं पर उल्लासनगर नाम का एक छोटा सा गांव है। उस उल्लासनगर में टीवी देख देख कर एक लड़का तो इतना पागल हुआ कि उसने अपनी सगी बहन और बहन के पति दोनों का मर्डर कर दिया भीड़ भरे चौराहे पर। और उस लड़के को भी जब पुलिस पकड़ के ले गई
तो लड़के ने कहा कि मैं इतना उत्तेजित हो गया था, 2-3 दिन से लगातार वो कोई ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें मर्डर करना दिखाते थे, तो उसके दिमाग में इतना बैठ गया था मर्डर करने की बात कि फिर उसको होश नहीं रहा और उसने अपनी सगी बहन और बहन के पति का मर्डर कर दिया पुलिस स्टेशन के सामने। मैं ऐसे ही एक तुमको और सच्ची घटना बताता हूं। एक बार मैं सांगली गया। सांगली महाराष्ट्र में ही है, पश्चिम महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर जिले का एक छोटा सा गांव है। शायद सांगली अब खुद भी जिला बन गया होगा। उस सांगली में क्या हुआ कि एक 17 साल की लड़की थी, उसका नाम था अमृता देशपांडे। उसको एक 24 साल के लड़के ने 18 बार चाकू मारा पेट में, और बस स्टैंड पर चाकू मारते हुए हजारों लोगों ने देखा, लेकिन सब इतने नपुंसक और कायर थे कि उस लड़के को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और वो चाकू मार के भाग गया। एक भाई को मैंने पूछा, जब मैं सांगली गया, जो उस समय घटना को देख रहा था, मैंने कहा वो लड़का चाकू मार रहा था और तुम लोगों में किसी के मन में इतनी भी दया नहीं आई कि वो अकेली लड़की को बचाओ। तो जो भाई ने मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उसने कहा, राजीव भाई, टेलीविजन पर रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं, सिनेमा में रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं, तो बार बार ये चाकू मारते हुए जब हम देखते हैं तो हमारे मन से चाकू मारने वाले के प्रति घृणा खत्म हो जाती है, तो हम पकड़े क्यों उसको। उस दिन मुझे समझ में आया कि बार बार जब हम हिंसा देखते हैं, बार बार जब हम वायलेंस देखते हैं टेलीविजन पर, वो चाहे गोली मारने की हो, चाहे चाकू मारने की हो, चाहे किसी की हत्या करने की हो, चाहे किसी को ऊपर से पटकने की हो, ये बार बार की जो वायलेंस है, बार बार की जो हत्या है, या बार बार के हत्या के जो दृश्य हैं, ये हमारे मन से दया खत्म कर देते हैं, करुणा खत्म कर देते हैं, प्रेम खत्म कर देते हैं। फिर असली जीवन में अगर ये दुर्घटना हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाते हैं। किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई हो, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाएंगे, ये सोचते हुए अरे कौन सिर दर्द लेगा, क्योंकि बार बार डेड बॉडीज देखना हमारी आदत बन गई है, टीवी के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से। जब आदमी के मन से दया खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, तो वो आदमी नहीं रहता, जानवर हो जाता है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुमको इंसान बनना है या जानवर? तो फिर टीवी देखोगे, सिनेमा देखोगे? हाथ उठा दो अब की बात। हम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा, क्योंकि ये टीवी और सिनेमा देखने से ना तो हमारे जीवन का कोई फायदा हो रहा है, ना हमारे जीवन में कोई भला हो रहा है। नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, फायदा इसका बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं तुमको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं कि ये टेलीविजन दुनिया की सबसे खराब मशीन है। और ये मैं बोलता हूं, मेरी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी टेलीविजन में हुई है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे खराब टेक्नोलॉजी। क्यों? तुमको एक बहुत गंभीर बात मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए, कि जितनी देर हम बैठकर टेलीविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है। हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ सोच नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए हमारा दिमाग बंद होता। हम जब सो जाते हैं तब भी दिमाग चालू रहता है, और सोते समय जब दिमाग चालू रहता है तो उसी में फिर सपने आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सपना ना देखता हो, हर व्यक्ति सपना देखता है। इसका मतलब सोते हुए भी हमारा दिमाग चालू रहता है, लेकिन टेलीविजन देखते हुए दिमाग बंद रहता है। हम पुस्तक पढ़ें, पुस्तक पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मान लो तुम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ो और एक कहानी पढ़ो, कहानी ऐसी होगी, एक राजा था, एक रानी थी। अब जैसे ही तुमने पढ़ा कि एक राजा था, एक रानी थी, तुरंत तुम्हारे दिमाग में कल्पना आएगी, राजा कैसा था, रानी कैसी थी, राजा का महल कैसा था, रानी का महल कैसा था, वो रहते कैसे थे। ये सारी कल्पना एक क्षण में आ जाती है मन में, जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, एक राजा था, एक रानी थी। लेकिन जब टेलीविजन देखते हैं तो ये सब कल्पना गायब हो जाती है। ये कल्पना का आना और गायब होना दिमाग के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा दिमाग सोचता रहेगा,
चिंतन करता रहेगा तो कल्पना आती रहेगी। अगर दिमाग ने सोचना बंद किया, चिंतन करना बंद किया, तो कोई कल्पना नहीं आ सकती। दुनिया में जिस व्यक्ति का दिमाग सोच नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता, उसी को पागल कहते हैं। तुमको मालूम है मेडिकल साइंस में पागल की परिभाषा क्या है? पागल की परिभाषा माने वो व्यक्ति जो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, जिसके दिमाग का चिंतन बंद हो जाता है,